Good morning, class. Welcome back. So, class GOC में that is some basic principles in organic chemistry. मैं आज लास्ट टॉपिक है आपके पास आइसोमरिज्म, राइट? तो आज का जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे आइसोमरिज्म में, राइट? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज आइसोमर्स. आइसो मीन्स होता है सेम, मर्स माने होता है यूनिट, right? So these are two or more compound having the same molecular formula. You can say molecular mass, but with different physical and chemical characteristics. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको. सपोज दैट मेरे पास आपके पास है एक मॉलिकुलर फार्मूला. ले लेता हूँ मैं C2H6O. ठीक है, कार्बन 2 है इसमें, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1. ये मॉलिकुलर जो फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, ये अलग अलग फेसेस में एग्जिस्ट करेगा, राइट? इसकी टेंडेंसी हो सकती है, राइट? अब मैंने एग्जांपल लिया था आपके पास C2H6O. इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो C2H5OS एल्कोहलिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो, ठीक है, दो तरीके से मैंने इसको क्या किया, लिख दिया जी. अब दोनों में देखिए कि आपके पास कार्बन कितने हैं, 2. यहाँ भी देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6 6, राइट? एंड ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 1. जस्ट इसको देखें, कार्बन 2, कार्बन 2 1 2 एंड 6 क्या है, हाइड्रोजन है, 6 है हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, राइट? तो फॉर्म अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है. दीज आर टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, कंपाउंड आपके पास एक ये बना, एक ये बना, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है. तो ऐसे कंपाउंड में ऐसी जो टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज आइसोमरिज्म, राइट? तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो शो करते हैं आइसोमरिज्म को, राइट? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जनरल शो आइसोमरिज्म. आर यू गेटिंग? आइसोमरिज्म क्या है, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट इसके द्वारा जो अलग अलग कंपाउंड के क्या होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, बट मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा. राइट स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ में आ रही है आपकी? तो हम डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स, राइट, having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. ठीक है, आर यू गेटिंग? तो ऐसे कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट उनका क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. अब यहाँ पर अभी हमने देखा क्या क्या बना था. एक तो एथिल अल्कोहल बना था जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, आपके पास ईथर ग्रुप लगा है यहाँ पर, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होगी, राइट? ये अल्कोहल है, ये क्या है, ईथर ग्रुप है इसमें, ठीक है, राइट? लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है. तो जो आइसोमर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं. जनरली इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, राइट? तो आप इसका थोड़ा डिवीजन देख लेते हैं. एक तो है आपके पास जो फर्स्ट वन,
वो है आपके पास स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल राइट आइसोमर आइसोमरिज्म, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज स्पेस, या इसी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। वी शैल स्टडी राइट स्टीरियो आइसोमर्स राइट। तो दो प्रकार का यहाँ पर आपको आइसोमर देखने को मिलेगा राइट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्पेस, और यू कैन से स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, आर यू गेटिंग राइट। तो पहला क्या है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेकंड वन इज स्पेस और स्टीरियो आइसोमरिज्म राइट। तो आप बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा स्ट्रक्चर राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो होता है वो क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब में वही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहने वाला है राइट। ये बात समझ में आई, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट इसमें होगा क्या, अलग क्या चीज़ होगा, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, डिफरेंट इन, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर में, इनका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा राइट। तो हम कह सकते हैं का ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, या यू कैन से डिफरेनिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम राइट। तो इस प्रकार के अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म राइट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो एग्जांपल किसको फॉलो करेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपके पास C2H6O। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट क्या है कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। देखो एक मैंने बनाया था CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, यानी कि मैंने इसको क्या लिखा था, C2H5OH लिखा था, बात तो एक ही है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो था CH3OCH3। ठीक है, तो एक कंपाउंड तो ये बना, या आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, दूसरा है आपके पास ईथर ग्रुप वाला CH3OCH3। ठीक है, तो इस ये वाला कंपाउंड क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर इसके क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आप समझ गए ये बात को। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं चेन आइसोमरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी राइट। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अब आपको आना चाहिए कि आइसोमरिज्म में क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या था आपके पास, स्ट्रक्चरल, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। एंड सेकंड वन इज स्पेस एंड स्टीरियो आइसोमर, ये हम लेटर वी विल डिस्कस ऑन, इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कंप्लीट करेंगे राइट। तो हमारा अभी क्या है कि स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म होता है आपके पास, मैं पहले इसको एक बार आपको बता दूं कि कितने प्रकार का होता है राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है आपके पास, वो आपके पास होता है 1 2 3 4 5 6 काइंड का। ठीक है, 6 प्रकार से स्टीरियो आइसोमर जो है वो कैटेगराइज्ड किया है। पहला है आपके पास चेन आइसोमर, चेन आइसोमरिज्म राइट, ये आप समझ गए। और फिर है यहाँ रिंग चेन
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड तीसरा है आपके पास मेटामेरिज्म, मेटामरिज्म। फोर्थ वन है आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म, राइट। एंड फिफ्थ वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ में ये आपको काफ़ी हेल्प देगा, टाउटोमरिज्म। टाउटोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड फोर्थ वन पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही होगी। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो आपको मेनली 6 काइंड से को मिलेंगे, 6 प्रकार का मिलेगा। एक पहला है चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड वन इज रिंग चेन आइसोमरिज्म, थर्ड वन इज मेटामरिज्म, फोर्थ वन इज पोजिशन आइसोमरिज्म, सिक्स वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाउटोमरिज्म, एंड लास्ट वन इज फंक्शनल आइसोमरिज्म, राइट। तो वन बाय वन हम इनमें डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो इन जनरल में स्ट्रक्चर आइसोमर आप समझते ही हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे, राइट। तो हम देखेंगे चेन में क्या होता है, रिंग में क्या होता है, मेटामरिज्म में क्या होता है, पोजीशन में क्या चीज़ें होती हैं, टोटोमरिज्म में क्या चीज़ है, ठीक है। एंड फंक्शनल में क्या होंगे। एक वन मोर थिंग, इनमें सब में क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जो जो चीज़ें डिफ़र करेंगे वो आपको नोट डाउन करनी है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो आप डिस्कस करते हैं, पहला हम करेंगे चेन आइसोमर से, इसको पढ़ेंगे। चेन आइसोमरिज्म क्या है, ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ आइसोमरिज्म, राइट। ये बात समझ में आ रही। एक्चुअली इट इज़ शोन बाय द एल्केन्स विथ 4 और मोर कार्बन एटम्स। इस बात को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। चेन आइसोमरिज्म क्या है कि जनरली जो एल्केन होते हैं हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम, ये उस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या यू कैन से सिंपली एल्केन में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्या कहा मैंने, इट इज शोन बाय द एल्केन विथ 4 और मोर कार्बन एटम्स, राइट। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, चेन आइसोमर किसमें होगा, एल्केन में, हैविंग द 4 और मोर कार्बन एटम वाले कंपाउंड में ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर से इसको हम समझते हैं। पहला है आपके पास जो हम डिस्कस करेंगे वो है चेन आइसोमरिज्म, राइट स्टूडेंट्स। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है। अब मुझे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले लेना पड़ेगा और इन्हीं कंपाउंड होगा। सपोज दैट मैंने अभी कहा था कि मेरे पास कार्बन या तो 4 हो, 4 से या फिर ज़्यादा हो। अभी मैं 4 ले लूँ, ठीक है। तो एस कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 10, राइट। ये आपको दिया है सपोज C4H10 ब्यूटेन, ठीक है। चार कार्बन को क्या क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 रिप्रेजेंट्स 2 चेन आइसोमर, इसके भी 2 चेन आइसोमर बनेंगे, ठीक। अब देखो कैसे बना हुआ है। पहला तो सिंपली मैं आपको बता दूं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये कर लिया आपने बस। अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को एडजस्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एच एज्यूम करना पड़ेगा आपको, एच 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 कितने हो गए, 10 हो गए आई थिंक, ठीक है। 3 2 जा 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि मैंने कंपाउंड, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस कंपाउंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 जो भी मैंने बनाया, CH2 लिख सकता हूँ ऐसे। दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन।
इसी चीज़ को मैं दूसरी तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, आर यू गेटिंग? इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए, आप काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन 3 2 जा 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन बदल रही है। देखो ये लॉन्ग चेन थी, ठीक, अभी मैंने एक ब्रांच में लगा दी नीचे को, आर यू गेटिंग? तो दो अलग अलग चेन में हम इसको बना सकते हैं। ये ब्रांच चेन होगी, ब्रांच से हो गया ये लीनियर में था। ठीक है, ये केवल एल्कीन में ही होगा पहली बार। अब यहाँ पर इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इधर जनरली ब्यूटेन हुआ। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ नंबरिंग कहाँ से कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3। 2 पर क्या है, मैथिल, तो 2 मैथिल, 2 मैथाइल, 2 मैथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन जो लॉन्ग चेन हुई उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी काउंट करोगे 1 2 3, 2 पर क्या लगा है फिर मैथिल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो था आपके पास क्या, चेन आइसोमर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे सारे जो आइसोमर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, और जो मैंने हाइड्रोकार्बन के जो नोट्स दे रखे हैं उनको आप क्या करोगे, एक बार रीड करोगे, नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आप वो नोट डाउन करोगे, राइट? तो टिल देन हैव ए नाइस डे।